नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह अनिरुद्ध महाराज जी की शादी 2010 में गुरु माँ से हुई थी और क्यों करनी पड़ी थी महाराज जी को गुरु माँ से शादी। और साथ ही जानेंगे कि गुरु माँ ने अपने बीते हुए दिनों में कितने सारे दुखों के साथ अपने पढ़ाई को पूरी की थी। लेकिन दोस्तों, ये तमाम बातों को जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप भी हमारी तरह अनिरुद्ध महाराज जी को दिल से मानते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारा यह यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध आचार्य संस्था से जुड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं महाराज जी की शादी से जुड़ी इन तमाम बातों को। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की शादी साल 2010 में एक गरीब परिवार में हुआ था। इनके पत्नी का नाम आरती तिवारी है, जो कि एक छोटे से गांव की रहने वाली है। आरती तिवारी का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। इनके परिवार में कुल 4 लोग हैं, इनकी मां, पिता और इनका छोटा भाई। गांव का नाम था धर्मपुर, जो भारत के एक सुदूर इलाके में बसा है। यह गांव प्रकृति की गोद में स्थित है, जहां चारों ओर हरियाली और खेत हैं, लेकिन जीवन में सुविधाओं की कमी थी। आरती के पिता किसान थे, जो अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन मिट्टी में उपज कम थी और बारिश समय पर न होने के कारण फसल भी अक्सर बर्बाद हो जाती थी। इसका सीधा असर परिवार की आय पर पड़ता था। घर में रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करना ही एक बड़ी चुनौती थी। आरती की मां घरेलू कामकाज करती थीं, लेकिन परिवार की स्थिति ऐसी थी कि एक वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन आरती बचपन से ही बहुत तेज और मेहनती थी। वे पढ़ाई में बहुत होशियार थीं, लेकिन इनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे उसे अच्छे स्कूल में भेज सकें। गांव के ही सरकारी स्कूल में आरती ने पढ़ाई शुरू की। वहां की शिक्षा की गुणवत्ता तो बहुत अच्छी नहीं थी, पर आरती का पढ़ाई के प्रति जुनून और उसकी लगन ने उसे हमेशा सबसे आगे रखा। वह जानती थी कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो इन्हें और इनके परिवार को गरीबी से निकाल सकता है। स्कूल के बाद वे घर के कामों में भी अपनी मां की मदद करती थीं। खाना पकाना, पानी भरना और अपने छोटे भाई की देखभाल करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद इसने कभी हार नहीं मानी। रात में जब सब सो जाते थे, वे चुपचाप दिए की रोशनी में पढ़ाई करती। आरती के पास नई किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वे अपनी पुरानी किताबों से ही पढ़ाई करती और गांव के अन्य बच्चों से उधार लेकर भी किताबें जुटाती। आरती के दिल में एक सपना था। वह शिक्षिका बनना चाहती थी। वह चाहती थी कि गांव के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, ताकि कोई भी बच्चा उसके जैसी कठिनाइयों से न गुजरे। इनके लिए शिक्षिका बनना केवल एक नौकरी नहीं था, बल्कि समाज में बदलाव लाने का एक जरिया था। वह अपने गांव को गरीबी और अशिक्षा से निकालने के लिए समर्पित थी। इनकी मां भी इन्हें प्रेरित करती थीं और कहती थीं, बेटी, हमारी हालत चाहे जैसी भी हो, पर तुम्हारी शिक्षा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इनकी मां खुद पढ़ी लिखी नहीं थीं, लेकिन इन्होंने हमेशा शिक्षा का महत्व समझा और अपनी बेटी को प्रोत्साहित किया। हालांकि आरती की राह इतनी आसान नहीं थी। गांव के लोग, खासकर उसकी उम्र की लड़कियों के माता पिता, अक्सर उसे ताने मारते। वे कहते, लड़की है, इसे पढ़ा लिखा कर क्या हासिल होगा? जल्दी से शादी कर दो और इसके जीवन की जिम्मेदारी किसी और को सौंप दो। पर आरती के माता पिता ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश की। जब आरती ने 10वीं की परीक्षा पास की, तो पूरे गांव में उसकी तारीफ होने लगी। यह उस समय की बात है जब लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए भेजना बहुत कम होता था, लेकिन आरती की कड़ी मेहनत और लगन ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद आरती ने आगे की पढ़ाई के लिए शहर के कॉलेज में दाखिला लेने का निर्णय लिया। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि शहर तक पहुंचने के लिए गांव से लगभग 3 घंटे का सफर करना पड़ता था और परिवार के पास पैसे भी नहीं थे। लेकिन उसकी मां ने अपने गहने बेचकर उसकी फीस का इंतजाम किया। आरती के लिए यह बलिदान बहुत बड़ा था और उसने ठान लिया कि वह अपनी मां के इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देगी।
कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ आरती ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि वह अपने खर्चों का बोझ कम कर सके। वह पढ़ाई में इतनी तेज थी कि कॉलेज के शिक्षक भी उसकी तारीफ करते थे। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अपने कॉलेज की परीक्षाओं में टॉप किया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद आरती को एक बड़ी शहर में नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन उसने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि उसके गांव में अभी भी बहुत से बच्चे हैं जो गरीबी और अशिक्षा के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वह उनके लिए कुछ करना चाहती थी। आरती ने गांव में एक छोटी सी स्कूल की शुरुआत की, जहां वह बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने लगी। यह स्कूल बहुत ही साधारण था, कच्ची मिट्टी की दीवारों और छप्पर से बना हुआ, लेकिन यहां आरती के सपने पूरे हो रहे थे। धीरे धीरे उसके स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। गांव के लोग जो कभी इनकी पढ़ाई का विरोध करते थे, अब वही लोग आरती की तारीफ करने लगे। फिर समय बीतता गया और एक दिन यह सारी बातें अनिरुद्ध आचार्य जी को पता चला कि कोई गांव की लड़की है जो खुद अपने मेहनत के दम पर इतना कुछ कर रही है। फिर अनिरुद्ध आचार्य जी मन में ठाना कि एक बार तो मैं उस कन्या से जरूर मिलूंगा जिसने अपने मेहनत के दम पर एक समाज में बदलाव लाया है। फिर कुछ दिनों बाद अनिरुद्ध आचार्य जी आरती के गांव आए और आरती के परिवार वालों से मिले और कुछ देर आरती से भी बात किए। महाराज जी ने आरती को कहा कि आपने अकेले ही इतना कुछ कैसे कर लिया? तभी आरती ने महाराज जी को जवाब देते हुए कहा, अगर इंसान के पास दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत करने की इच्छा हो तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। गरीबी या कठिनाइयां हमारे सपनों को नहीं रोक सकती, बस हमें अपने सपनों के लिए लड़ना आना चाहिए। शिक्षा की शक्ति और इंसान की इच्छा शक्ति जब एक साथ मिलती है तो कोई भी चीज असंभव नहीं होती। आरती की ये बातें सुनकर महाराज जी की आंखें भर आईं और महाराज जी ने उसी समय मन बना लिया कि अगर मेरी शादी होगी तो इसी लड़की से होगी। फिर क्या था, महाराज जी ने ये सारी बातें घर आकर अपने परिवार वालों को बताया और कुछ दिनों के बाद ही महाराज जी के परिवार वाले आरती से शादी की बात करने उनके घर आए और इन दोनों की शादी की तारीख तय हो गई और बड़े ही धूमधाम से आरती और महाराज जी की शादी हुई। और आज के समय में महाराज जी कथा करने के साथ साथ अपने परिवार का भी अच्छी तरह ख्याल रखते हैं और इनके सारे परिवार अभी रिवझा गांव में एक साथ ही रहते हैं। इनके परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। और आपको बता दें, महाराज जी के अभी 2 पुत्र हैं जो कि अभी स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। महाराज जी की पत्नी को आज सारे भक्तगण गुरु मां के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें, महाराज जी की पत्नी समाज सेवा के कार्य में हमेशा आगे रहती हैं। इनका मानना है कि एक धर्मगुरु की पत्नी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि गरीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों को हमेशा मदद करें। अनिरुद्ध आचार्य के पिता का नाम श्री अवधेशानंद गिरिजी महाराज है, जो वे भी एक जाने माने भागवत कथावाचक हैं। अनिरुद्ध महाराज जी के गुरुजी का नाम श्री गिरिराज शास्त्री जी महाराज हैं, जिनसे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने दीक्षा प्राप्त किए थे। और आपको बता दें, महाराज जी के सारे परिवार अभी रिवझा गांव में ही रहते हैं। महाराज जी जब भी कभी अपने गांव आते हैं तो इन्हें अपने बचपन के सारे दोस्तों से मुलाकात होती है और महाराज जी अपने बचपन के दोस्तों से घंटों तक बात करते हैं और बचपन की बहुत सारी बातों को याद करके हंसते हैं। महाराज जी बचपन में इसी गांव के गलियों में सारा दिन गिल्ली डंडा और कंचा खेला करते थे। आपको बता दें, अनिरुद्ध महाराज जी का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। इनकी भी आर्थिक स्थिति बचपन में ठीक नहीं हुआ करती थी, इसलिए महाराज जी की बचपन में ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई। इनके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे जिससे अनिरुद्ध जी को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। इनके पिताजी गांव के एक छोटे मोटे पंडित थे जो मंदिरों में जाकर पूजा पाठ किया करते थे और जो भी दान मंदिर के माध्यम से मिलती थी उसी से इनके घर का गुजारा होते थे। फिर समय बीतता गया और एक दिन अनिरुद्ध जी निर्णय लिया कि भगवान कृष्ण के धाम वृंदावन जाएंगे। फिर क्या था, उन्होंने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर वृंदावन के लिए चल पड़े और वृंदावन पहुंचकर उन्होंने संत गिरिराज शास्त्री जी महाराज के यहां शरण लेकर उनसे दीक्षा प्राप्त किए और गुरु जी से अध्यात्म ज्ञान लेने के साथ साथ बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ
दर्शन शास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण और महाभारत जैसी किताबें पढ़कर सनातन धर्म को गहराई से जानने लगे। फिर इन्होंने हिंदू धर्म के अनेकों धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया और साथ साथ अपने गुरुजी से भी इन्होंने कई सारे सनातन धर्म से संबंधित सवाल पूछकर उनसे जानकारी हासिल की।